नमस्ते दोस्तों, अगर एक दिन किसी फेमस टेम्पल से एक एंशियंट गणेश आइडल अचानक चोरी हो जाए और सब लोग इसे मिरेकल या डिवाइन पनिशमेंट समझने लगे तो क्या होगा। लेकिन अगर इसके पीछे एक डेंजरस क्रिमिनल हो तो सच कैसे सामने आएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट गॉड बाय सत्यजीत राय, जो बीए इंग्लिश ऑनर्स 7th सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी समरी, कैरेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट थीम्स, सिंबल, लिटरेरी एनालिसिस, एग्ज़ाम क्वेश्चंस। ये वीडियो में बहुत ही ईजिली बताया गया है। अबाउट द ऑथर। सत्यजीत राय सिर्फ एक फेमस फिल्म मेकर ही नहीं थे, बल्कि इंडिया के ग्रेटेस्ट राइटर्स में से भी एक थे। उन्होंने डिटेक्टिव कैरेक्टर फालूदा क्रिएट किया, जो इंडिया का शेरलॉक होम्स माना जाता है। फालूदा इंटेलिजेंट है, ऑब्जर्वेंट है और लॉजिकल रीजनिंग से हर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। फालूदा के साथ होते हैं टॉप्सी, जो नरेटर हैं, और जटायु, जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। स्टोरी समरी। पार्ट 1। फालूदा, टॉप्सी और जटायु वाराणसी विजिट करते हैं। उनका पर्पस इनिशियली हॉलीडे होता है, लेकिन हॉलीडे जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक वेल्थी फैमिली के पास एक प्राइसलेस गणेश आइडल होता है। यह आइडल बहुत पुराना होता है और बहुत वैल्यूएबल भी। सडनली आइडल डिसअपीयर हो जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मिरेकल है, कुछ लोग कहते हैं ये कर्स है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये भगवान खुद नाराज़ हैं। लेकिन फालूदा सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है हर मिस्ट्री के पीछे लॉजिकल रीज़न होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। फालूदा हर स्मॉल डिटेल ऑब्जर्व करता है, फुटप्रिंट्स, पीपल्स बिहेवियर, हिडन क्लूज, सब कुछ। इसी बीच एक डेंजरस बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस होता है, मेघराज। वो रिच है, पावरफुल है और बहुत ही मैनिपुलेटिव भी। फालूदा को जल्दी ही डाउट होने लगता है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। मगनलाल मेघराज फालूदा को इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है। उसे इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने के लिए प्रेशर दिया जाता है, लेकिन फालूदा कभी भी ट्रुथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो पेशेंटली क्लूज कलेक्ट करता है, हर इंसिडेंट को लॉजिकली एनालाइज करता है और धीरे धीरे कंप्लीट पिक्चर सामने आती है। फाइनली रिवील होता है कि आइडल थीफ्ट कोई मेडिकल नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान्ड क्राइम था। सुपरस्टिशंस का यूज़ सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। फालूदा एविडेंस कलेक्ट करता है, क्रिमिनल एक्सपोज हो जाता है और मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। जस्टिस फाइनली विन करता है। मेन कैरेक्टर्स। फालूदा हाईली इंटेलिजेंट डिटेक्टिव, लॉजिकल थिंकर, शार्प ऑब्जर्वर, फियरलेस। टॉप्सी नरेटर, यंग क्यूरियस रीडर को इन्वेस्टिगेशन समझने में हेल्प करता है। जटायु फनी कैरेक्टर, कॉमिक रिलीफ, लेकिन कहानी को एंटरटेनिंग भी बनाता है। मगनलाल मेघराज मेन विलेन, ग्रीडी, मैनिपुलेटिव, पावरफुल बिजनेसमैन, क्राइम के थ्रू वेल्थ और पावर चलाता है। इम्पॉर्टेंट थीम्स, रीज़न वर्सेस सुपरस्टिशन। सब लोग मिरेकल बिलीव करते हैं, फालूदा फैक्ट्स बिलीव करता है। ये स्टोरी हमें सिखाती है एविडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्लाइंड बिलीव। क्राइम एंड ग्रीड। आइडल सिर्फ रिलीजियस ऑब्जेक्ट नहीं था, वो वैल्यूएबल ट्रेजर भी था। ग्रीड लोगों को क्राइम करने पर मजबूर करती है। फेथ स्टोरी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करती, ब्लाइंड सुपरस्टिशन को क्रिटिसाइज करती है। इंटेलिजेंस फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और लॉजिकल थिंकिंग। सिंबॉलिज्म। एलिफेंट गॉड गणेश विजडम का सिंबल है, नॉलेज का सिंबल है और ट्रुथ का भी। इसीलिए आइडल की थेफ्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट की थेफ्ट नहीं है, ये मोरालिटी और ह्यूमन ग्रीड का सिंबल भी बन जाती है। एग्जाम पॉइंट्स। रिमेंबर दीज कीवर्ड्स: डिटेक्टिव, फिक्शन, मिस्ट्री, क्राइम, रैशनल थिंकिंग, सुपरस्टिशन, ग्रीड, फेथ, ऑब्जर्वेशन,
सिंबॉलिज्म, जस्टिस, ये कीवर्ड्स आंसर में लिखने से मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। 3 most important long answer questions. First is discuss the mystery of the elephant god as a detective fiction. आप ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ फेलुदा एज एन आइडल डिटेक्टिव, एंड ये रहे इसके पॉइंट्स। थर्ड इज डिस्कस द मेजर थीम्स इन द मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट गॉड। कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि द मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट गॉड सिर्फ एक डिटेक्टिव स्टोरी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि ट्रुथ तक पहुंचने के लिए हमेशा लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर भरोसा करना चाहिए। इसी वजह से ये स्टोरी बीए इंग्लिश ऑनर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।